ना वो हमको उनकी जगह होना ना कुछ होना। अगर से एक बता वो हमको जगह देना चाह रहे हैं, हमको जगह नहीं होना। अगर से वो हमारे को कोई कोपरे में ले जाके फेंक देंगे तो उतनी दूर से हम क्या यहाँ मतदान करने आएंगे? नहीं, हम किसी को मतदान करेंगे नहीं। अगर से हमारे घर उठाते हैं तो यहाँ पे का जो भी नागरिक है ये सर कोई उनको मतदान नहीं करेगा, क्योंकि हमको बिकना नहीं है उनके आगे क्या, और हमको झुकना भी नहीं है उनके आगे। हमको गरीबाला घर नाही म्हणतो, बीजेपी सरकार काय म्हणतो, गरीबाला घर नाही म्हणतो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। श्रीकांत होशराव होशराव होशराव, श्रीकांत होशराव होशराव होशराव, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधानाचा 10 से 15 हजार लोग सिक्योर होते। भैया मेरे आप बताइए, आज महंगाई इतनी है कि हम सादा दूध भी लेने जाए तो 60-70 रुपए लीटर है। आज लोगों के घर आप तोड़ रहे, एक पतरा लेने गए तो आज मेरे ख्याल से 1500 रुपए का एक पतरा आता है। इतने घर ये लोगों ने जो बनाए है, मजदूर लोग है, गरीब लोग है, ये हाथ पे कमाने वाले, ये कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं है। पैसे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम कैलाश नगर भवानी नगर के लोगों के साथ, पिछली बार भी हमने बताया था इनकी समस्या, इनकी जो आंदोलन था, उनका कहना है कि ये रोड का जो प्लान है ये कैंसिल किया जाए। 900 घर इस प्लान में जा रहे हैं। एक टन अगर लेते हैं वो दूसरी तरफ से तो 900 घर बच सकते हैं। तकरीबन 4500 लोगों का जो परिवार है वो इससे बच सकते हैं। ऐसा ये कमिश्नर साहब से इनकी डिमांड है और ये डिमांड को लेकर ये बार बार आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट को भी जाने की इन्होंने बात की है, कोर्ट को भी गए हैं कुछ लोग। और इनकी सारी जिंदगी की कमाई जो होती है वो घर होता है, उन्होंने पूरी मेहनत से अपनी लगन से वो घर बनाया है और ये काफी पूरे 900 घर ये पूरे टूटने वाले हैं। तो इसी को चलते यहाँ आज आंदोलन किए हैं यहाँ के पूरे नागरिकों ने। और उनका कमिश्नर से यही कहना है कि इसे किसी न किसी तरह इस प्लान को टर्न किया जाए, कुछ चेंज किया जाए, जिसकी वजह से ये जो 900 घर टूटने वाले हैं वो किसी तरह बच जाए। पर अब आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा क्या कमिश्नर साहब इस पे कोई एक्शन लेते हैं या जो प्लान है उसी को बरकरार रखते हैं। और ये नागरिक भी, इनकी भी जो एकता है दिखने में आ रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब समाज के लोग एक साथ है, एक साथ जुट है, ताकत के साथ लड़ रहे हैं। कमिश्नर साहब जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं देते, कुछ प्लान चेंज नहीं करते, कुछ उसमें बदलाव नहीं लाते, तब तक ये लोग हलने वाले नहीं है, डटे रहने वाले हैं और लड़ते रहेंगे। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़। चीजों को सपोर्ट करना है, किसी ने भी निगेटिव बात करना नहीं है। और देखो अपन सब खुद के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं, और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है। जिसको भी लगता तो मेरे विचार यहाँ बोलना चाहिए, उसके सामने आना और बात करना। यहाँ पे किसी को कोई बंदिश नहीं है। अपन सब अपने खुद के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देखो मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बताती हूँ। अभी अपना जो एरिया ये है जानवर रोड से टच, यहाँ पे अगर 10,000 से कम भाड़ा नहीं है तो अपने जो घर है, अपने जगह की जो वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में, और अपने करोड़ों के घर ये दे रहे हैं। 1 और 2 लाख रुपए की स्कीम अपने को दे रहे हैं। इसका मतलब ये तो भी पागल है, तो अपन तो भी पागल है। ये चीज ध्यान में रखो। अपने को कोई भी आके महंगाएगा कि तुमको यहाँ घर देंगे, वहाँ घर देंगे, यहाँ पैसे देंगे, ये चीजों में आना नहीं। अपने को अपने आखिरी और पहले एक ही मांग है कि हमारे घर का डीपी प्लान कैंसिल होना चाहिए और जो टन है वो हाथों से टन मारके मोटे नाके को ये रोड जोड़ना चाहिए। तो ये जो बात है इसी बात पे आखिरी तक शामिल आपको साथ देखो। अपने को अभी आगे की जो लड़ाई है, अभी समझो वक्त मोड़ के कुछ वकील है, फालतू वकील बोल के इन्होंने अपने आज के ये जो प्लान है चंपा चौक इन्होंने स्टे लाए। अपने पास 3 हफ्ते का वक्त है, तो अपन में क्या करेंगे, कानून कायदे से ये लड़ाई लड़ेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
जो भी कोर्ट है वो सब कोर्ट एक बात बदलते हैं क्या, रेसिडेंशियल जो भी एरिया है, रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे पब्लिक रहती है, आम पब्लिक, उनके घर बरसात में तोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये। और यहाँ पे ये जो अपना जी श्रीकांत अधिकारी है, ये हिटलर शाही के जैसा बुलडोजर लेके आ रहा है, पुलिस लेके आ रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और लोगों के घर तोड़ने की धमकी दे रहा है। इससे क्या हुआ है, पब्लिक, आम पब्लिक जो है ये दहशत में, ये दहशत को सबसे पहले खत्म करना है। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इस देश में भारत का संविधान है और संविधान में सबको अपना हक रखने की। उनका ये भी बोलना है कि फायर की गाड़ी नहीं जाती, इसलिए मेरे को रोड बड़ा करना है। मेरे को एक बात बताइए, आज तक आप 40 साल से यहाँ पे रह रहे, मेरी गली में जेसीबी आता है, जेसीबी आपकी गली में जेसीबी आता है। और इसका अभी 2 दिन पहले का उदाहरण है, मेरे घर पे कैमरे लगा तो इसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपको दे सकती सबूत के तौर पे। अगर जेसीबी आ सकता है तो एम्बुलेंस की बात ये रोड पे चलो ये रोड बन गया और यहाँ पे फायर की गाड़ी आएंगे, लेकिन आजू बाजू तो कितने एरिया है वहाँ फायर की गाड़ी जाती है। आगे बता रही हूँ कि ये सबके पीछे कुछ राजकारण है। जी श्रीकांत जी को कलेक्टर बनना है और जो मैडम थोड़ा इधर हो जाओ, मंत्री जो है इनको श्रीकांत बोलते हैं, ये मेरे पापा है। तो इसका मतलब ये कहीं तो भी मिली भगत है, ये राजकारण है। यहाँ पे कोई करोड़ों की जमीन है और ये जमीन अगर अपने घर टूटते हैं गरीबों के, यहाँ पे जो जमीन है इसको करोड़ों का भाव है, कोटि का भाव है। तो ये चीजों के लिए ये अपने घर तोड़ने पे तुले, ये इसके पीछे पूरा राजकारण है। देखो मेरे को एक बात बताइए, अपना ही एक शहर ऐसा है जहाँ पे अमन शांति, हर मजहब के, हर धर्म के लोग हैं, बराबर। और इसी शहर में देखो औरंगाबाद शहर और छत्रपति संभाजी नगर आज का जो है, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि दुनिया की हर इतिहास की शुरुआत यहाँ से हुई है। और यही सिटी में इतना गुंडा राज चल रहा है ये अधिकारियों लोगों का, और पब्लिक को डरा धमका बिठा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये रोड कैंसिल होना चाहिए। देखो इन्होंने ये रोड का डीपी प्लान 3 बार चेंज करे, 3 बार चेंज करे हुए। और अभी जो कोर्ट ने स्टे दिया है, पालोदकर जो वकील है उनको, तो यही बिना पे दिया है कि अभी ये महानगर पालिका जो है इनको 3 हफ्ते में ये प्लान क्यों चेंज करे, इसका जवाब देना है। मतलब अभी तक इनके पास जवाब भी नहीं है। ये कुछ नगर सेवक, कुछ आमदार, खासदार और महापौर, ये लोगों ने खुद के जमीनों के लिए ये प्लान को कई बार इधर सरकाए, कई बार इधर सरकाए। यहाँ की जो पब्लिक है, अभी देखो मैं ये पब्लिक को बोलती हूँ, अपने सबकी एक ही मांग है कि हमारे घर नहीं टूटना चाहिए, हम हमारे घर के पास से जो भी प्लान है वो रद्द करना चाहिए। और कहाँ से जाने चाहिए आप जो बोल रहे हैं, वो होटल में टर्न मार के मोड़ा। अच्छा ये भी सुना है कि मोड़ा जो है जादूवाड़ी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उनको इलीगल है। देखो मोंडे को जादूवाड़ी में जगह देके मेरे ख्याल से 20-25 साल हो रहे हैं, 25 साल वहाँ पे अतिक्रमण है वो निकालो। और दूसरी बात, अगर हम इलीगल बैठे हैं, हम अतिक्रमण ऐसा बोल रहे हैं, तो ये एरिया में इतने रजिस्टर है क्यों है? नहीं, ये तो बस्ती बसवाली जन 72 से बस्ती बसवाली। अच्छा सुनो, महानगर पालिका सुनो, मेरी एक बात सुनो। अभी अपन शहर भर घूमते, मैं भी घूमती हूँ, आप भी घूमते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सब यहाँ पे। अपन जहाँ भी शहर में घूमते हैं, अगर महानगर पालिका की कोई जगह होती है ना, तो वहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड लगा रहता है कि ये जगह महानगर पालिका की है। तो इतने सालों से, 60 सालों से महानगर पालिका सो गई थी क्या? 60 सालों से इन्होंने हमारे से सवाल क्यों नहीं पूछे? और इनके अधिकारियों की गलती, इतनी बड़ी बस्ती बसने दी है और उसके बाद ये बस्ती उजाड़ने को देख रहे हैं। टैक्स भी ले रहे, बस्ती टैक्स भी ले रहे हैं। देखो अपने को घर टैक्स आता है, नल टैक्स आता है, अपने पास लाइट बिल आता है, तो इसका मतलब अपन इलीगल हुए क्या? नहीं। किसने परमिशन दी? इनके कुछ अधिकारियों ने घूस खाकर अपने लोगों को परमिशन दी है, जब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पे खड़े हैं ना, बराबर है कि नहीं? और मैडम जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है वो हमारे मीडिया के जरिए बताइए कि आप बोल रहे थे कि क्या अभी देखो अपन जो एडीपी प्लान जो है 25 साल अगर उस पे कुछ कार्रवाई नहीं होती वो डीपी प्लान पे, तो वो रद्द हो जाता है। और ये अभी ये जो प्लान बना है इसको 25 साल से ज्यादा हो गए, तो अभी तक इसमें इनका कुछ भी फाइनल नहीं है, ये राइट से लेना है या लेफ्ट से लेना है, ये अभी तो यही तो इसमें पैर रखे तैयारी करेंगे सब लोग। हाँ, हम 100% कानून की लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। कोई भी बुलडोजर आता है, देखो महानगर पालिका का काम है शहर के जो नागरिक रहते हैं उनका पालकत्व लेते हैं, वो मतलब बच्चों की तरह उनकी देखभाल करने का उनका काम है। और ये शहर में अगर हम 40 साल से अगर हम मतदान करते, हम वोट का अधिकार रखते हैं, हमारी वोट में ये महानगर पालिका के नगर सेवक
चुन के आते हैं, उसमें महापौर आता है, आमदार खासदार चुन के आते हैं। अगर हमने वोट दिया है तो ये लोकशाही है, हमको भी हमारी बात रखने का हक है। और हमारे हक के लिए अगर आप लोगों को हम चुन के देते, लोक प्रतिनिधि किस लिए होते हैं? जनता की आवाज शासन तक पहुंचाने के लिए। और आज वही अगर मैनेज होके जनता को बेघर करने पे तुले तो हम इनको भी इनकी जगह बता के रहेंगे। 1100 भरे के ज्यादा खड़े ये टोटल, ये कम से कम 900 घर है। आप 900 घर बोले तो कम से कम एक घर में 5 लोग भी अपन ने पकड़ लिए तो 900 गुने 5 कितने होते हैं आप देखिए। कम से कम 5 से 10 हजार लोग बेघर होने वाले। और ये लोग जाएंगे कहाँ पे? मुझे एक बात बताइए, आज अपन सिटी में रहते हैं, अगर आप घर लेने जाते हैं, सबसे मेन चीज महानगर पालिका अपने को पानी पीने को दे नहीं रही बराबर। 15 दिन में 8 दिन में पानी आ रहा है। तो अगर अपन घर भी भाड़े से लेने जाते हैं, ये हमारे घर तोड़ने, हमको घर देंगे क्या लोग? पहले पूछते 2 लोग रहे तो हम घर देंगे, तीसरा आदमी इनको चलता नहीं, तो हम घर भाड़े से भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब आप पब्लिक को रोड पे लाने के लिए शासक यहाँ पे पिटा है क्या? ये हमारा गवर्नमेंट से सवाल है। इस देश में और संविधान सबको समान अधिकार देता है, पूरी जनता को अपना हक और अधिकार मांगने का ये हक है। आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी पूरी डिमांड यही है कि अभी शहर में जो जी श्रीकांत जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये सबसे पहले बंद होनी चाहिए। हम शहर के जो पुलिस कमिश्नर है, इनसे भी विनती करते हैं कि शहर में जो दहशत का माहौल फैला रहे, लोगों में जो एक घर तोड़ने के अतिक्रमण की जो मुहिम चलाकर डर बिठाया है, इस डर को खत्म कीजिए। डर अच्छी चीजों का होना चाहिए, बुरी चीजों का नहीं। आप लोग जालना रोड जो जैसे बड़े रोड कर रहे हैं, उसको हमारा कुछ विरोध नहीं है, पर आप रेसिडेंशियल एरिया में घुस रहे हैं और जहाँ पे हजारों लोग बसे हुए हैं, वो बस्ती में घुसकर। मैं असलम हुसैन सैयद, रहने वाला कैलाश नगर दादा कॉलोनी। अभी काफ़ी लोग, उस दिन मैं चंपा चौक में भी गया था, चंपा मस्जिद में। मैंने सबसे पहले, मेरी माँ बहन भी बहुत सारे बाहर खड़े थे, मुझे नहीं पता, मगर मेरे दिल में एक जज्बा था, तो मैं गया चंपा चौक में। साहब को बोला भी मैंने, श्रीकांत साहब को, तो कुछ वहाँ नगर सेवक थे आजी माजी, उन्होंने मेरे को रोकने की कोशिश की, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की। काफ़ी सारी मीडिया में है, मगर मेरा डिलीट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता था इधर आएंगे तो मैं जब बताऊंगा, तो आज मेरे को मौका मिला और मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा है, ये कैलाश नगर का रोड अभी 12 से 15 साल हो गए जाके, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। आप सब इतने मीडिया वाले, आप जाकर देख सकते हैं, मशन भूमिका ने अभी भी काम चालू है। अब ये इतना बड़ा रोड है, ये कोई अतिक्रमण नहीं है ना। ये जो औरंगाबाद संभाजी नगर का जो निकाले इन्होंने, तो ये अपना जो भी एरिया है, जितना भी टाउन प्लानिंग था, तो ये रास्ते में जो बाधित आ रही थी चीज़, उसको निकाले इन्होंने, और ये बस्ती में से डालना बोले तो ये बहुत अन्याय है। ये आज 900 घर जाने वाले, और 900 इसलिए कम बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे अभी ज़्यादा घर है, और 5 एरिया लगते हैं इसमें। दत्ता नगर है, भवानी नगर, दत्ता नगर, कैलाश नगर, बहुत सारी। क्या है आपकी कमिश्नर साहब से? हमारी मांग यही है, 1 टन लो सर और 900 घर बचाओ, जिसमें से अभी रेंटीपुरे से, आज रेंटीपुरे से अपना सलीम की होटल है, या उसके उधर से थोड़ा होता है, वो भी ऐसा भी 30 मीटर का ये रोड जाने वाला है ऑलरेडी। ये मेकन उसकी फोटो भी है, तो थोड़ा सा ये 900 घर बचते, थोड़ा सा अगर सर ने सोचे ठंडे दिमाग से। ये आईपीएस ऑफिसर है, उनसे बात करें? नहीं गए। हम यही आप लोगों से माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सर आप आएंगे नहीं तो हम आपका नहीं आएंगे। ऐसे छोटा बड़ा कोई बात नहीं है, आप हमारे का नहीं आएंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपके छोटे हैं, हम आपका नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी रिक्वेस्ट है कि 1 टन बच्चे मारेंगे तो 900 घर बचेंगे सर। ठीक। तो अब तक आप गए क्यों नहीं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए? नहीं, अभी तो साहब कल गए थे कुछ लोग हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका। सर अभी 3 दिन आउट ऑफ है, अगर हो सका तो रात में आ जाएंगे, ये भी चेक कर सकते सर आप लोग मीडिया के माध्यम से। सर यहाँ पे है नहीं 2 से 3 दिन, अगर रात में आ गए तो आ जाएंगे, मेरी वो भी कोशिश चालू है। जब हमारे कोई न्याय नहीं मिला अभी, और मैं ही नहीं, यहाँ ये कैलाश नगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं उनसे भी बात चालू है मेरी, वो बोल रहे हैं अभी इतने साल हो गए, आप जब नहीं दिए तो आप क्या देंगे? अरे अभी तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हक है हमारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बता चुके, हम कोई अनपढ़ लोग नहीं है, हम 12वीं पास है,
होत कसं नाही, झालंच पाहिजे. मी शुभम खंडागळे, चंपा चौक ते जालना रोड जो रोड जाणार आहे आयुक्त साहेबाच्या हिशोबानं, त्याच्यामध्ये माझं बी घर जातं. आयुक्त साहेब म्हणता की हा रोड मोठा झाला पाहिजे, इथे खूप लोकांचं ॲम्ब्युलन्स जात नाही वगैरे असा इश्यू आहे, रोड मोठे झाले पाहिजे आयुक्त साहेबाचं असं म्हणणं आहे. तर हाच रोड का मोठा झाला पाहिजे, कारण की याच्यामध्ये खूप मोठं प्लॅनिंग आहे. कारण की हा रोड सामान्य नागरिकांना नाही आहे. आपण इथं 200-250 जण जमलेलो आहे, सगळे इथंच राहतात. आमचं एकाही माणसाची डिमांड नाही की हा रोड झाला पाहिजे. तरी कोणाच्या हिशोबाने होऊ लागलं, कारण की जे मंत्री लोक, आमदार, खासदार, जे कोणी पण फॉरेन लोक येणार आहे, तर ते एअरपोर्टहून येऊन डायरेक्ट तुम्हाला कलेक्टर ऑफिसला गेले पाहिजे. त्यांच्या सुविधा होण्यासाठी हा रोड बळजबरी आमच्या माती पटकवण्यात येतोय, सामान्य नागरिकासाठी नाही. शासन सामान्य नागरिकासाठी कायदा आणतं, आणि हे लोक मंत्री आणि आमदार, खासदार, फॉरेन लोक जे येणार आहेत, त्यांच्या सोयी सुविधांसाठी हा रोड आमच्या माती मारून आमचे घर आम्हाला बेघर करतायत. तर आयुक्त साहेबाचं असं म्हणणं की हा रोड मोठा झाला पाहिजे, असा विकास झाला पाहिजे. तर आयुक्त साहेबाला जेव्हा जालना रोड ते केम्ब्रिज ते बाबा पेट्रोल पंपपर्यंत गोष्ट होती, त्यावेळेस पूर्ण रोड 200 फीट करायला पाहिजे होता, कारण की तिथं सगळ्यात जास्त गरज आहे. केम्ब्रिज पासून त्यांना 7 हिल पर्यंत 200 फूट करतायत, आणि 7 हिल पासून बाबा पेट्रोल पंप पर्यंत 45 फूट करतायत. का मनपा आयुक्ताला वाटत नाही का इथं जास्त पब्लिक आहे, इथं जास्त रश आहे, इथं जास्त ऍक्सिडेंट होतो का? 7 हिल क्रांती चौकला जास्त ऍक्सिडेंट होतात, जास्त रश आहे, इथं याची गरज असताना इथं आमच्या माती मारतायत. 100 फूट केला पाहिजे, तिथं आयुक्त साहेबाची नाही चालली का? आयुक्त साहेबाला नाही वाटलं का आयुक्त साहेबांची स्मार्ट सिटी बस येणार आहे किंवा अँब्युलन्स येणार आहे, ती 7 हिलला आल्यावर छोटी होऊन जाते का? अशी डायरेक्ट छोटी झाली, मग परत इथं आली की मोठी होऊन जाते. म्हणजे तिथं गरीब लोक राहतात, तिथं त्यांची बस मोठी राहते, आणि 7 हिलला आली का इथं श्रीमंत लोक राहतात, आपली गाडी छोटी करून जा, लोक उतरून जा, असं आयुक्त साहेबाचं म्हणणं आहे. इथं त्यांना विचार करायला पाहिजे. तिथं त्यांचा विचार नाही चालत, कारण की तिथं करोडपती लोक राहतात. साधी 100 स्क्वेअर फूट बी जागा तिथं करोडची आहे. आता यांचं काय इंटरनल असं माहित नाही, बट हा रोड नाही झाला पाहिजे, आमचं एकच म्हणणं आहे. याच्यावरच आम्ही ठाम आहे, याच्यासाठी आम्ही कुठेही लढाई करायला तयार आहे, कुठेही आंदोलन करायला तयार आहे. भेटलो नाही अजून, त्यांची दहशतच अशी आहे. त्याच्या खाली इथं लोक आज झोपत नाहीयेत, लोक आज बिमार आहेत, त्यांना हे बघावलं विचारच नाही. आज आम्हाला झोप नाही, जेवण नाही आम्हाला. त्यांना एकदा इथं येऊन आमची भेट घ्यावा, किंवा आम्ही पण त्यांचा एक प्रस्ताव मांडतो की आमची एक मीटिंग ठेवा त्यांना स्मार्ट सिटी मध्ये, किंवा तिथं आम्ही त्यांना भेटू. उसके लिए भी आपको अप्रोच होना पड़ेगा ना वहाँ पर. आम्ही जाएंगे गेलो होतो, पण आयुक्त साहेब सध्या या मोहिमेवर असल्यामुळे ते भेटत नाही. बऱ्याच वेळेस प्रयत्न केले, आणि आता उद्या पण आम्ही प्रयत्न करणार आहे. आम्ही निवेदन वगैरे तयार केले आणि त्यांना भेटण्यासाठी जाणार. अभी किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं. बोला. अरे इधर देखो, सब लोग खड़े रह के इधर मुंडी करो सब. इधर 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 हो जाओ सब, इधर इधर. लेडीज को आगे लो बोलना, वो सब जेंट्स से आगे. एक साइड लेडीज हो जाओ, एक साइड लेडीज. लेडीज भी दिखना चाहिए. लेडीज भी दिखना. चलो, भाई तो मेरी गाड़ी जा रहा है, चाय में पीएंगे और मेरी गाड़ी लेकर. ए बच्चे हटो बाजू में, थोड़ा ये साइड में हो जाना. द्या घोषणा द्या. शफीउल्लाह खान, रहने वाला दत्ता नगर. क्या बोलना क्या है आपका, क्या डिमांड है? आज लोग आज जमा हुए, आप लोग क्या डिमांड है? सर, हम जमा तो रोज हो रहे, सब एक को एक दिलासा देते जा रहे. हमारे ना घर ना कोई खाना खा रहा है, ना कोई, सब परेशान है हमारे पास. और हमारे पास पूरा गरीब तबका है. हमको सर को इतना ही बोलना है और इतनी रिक्वेस्ट है सर से कि सर आपको कभी रोड लेना है, आप अजमेरी होटल से टर्न मार लो, ये 800-900 घर बच जाएंगे, और 5-6 हज़ार जो यहाँ पे परिवार रहते उनकी आपको दुआ मिलेगी. हमको उनसे कोई वो नहीं है, सिर्फ हमारा बोलना इतना ही है उनसे. और सर और सर ने नहीं तो वो एमजीएम के पास से उनको डायरेक्ट उनको कलेक्टर वहाँ पे जा सकते हो, टीवी सेंटर से कलेक्टर ऑफिस. हाँ, बहुत रस्ते है उसको कलेक्टर ऑफिस को. ये 100 फीट का रोड हो रहा, यहाँ से भी उनको वो हो सकता. यहाँ ही लेना ऐसा जरूरी नहीं है, ये 800-900 घर है. उनका कहना है कि ये प्लान जो है 2001 का प्लान है.
2000 वो तो 1972 से भी चालू है, पर उन्होंने करे नहीं ना कुछ भी अभी तक। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें डाल दी ना घर बनाने में। अब लोगों के पास कुछ है ही नहीं ना। अब ये कभी टूट गया तो क्या करेंगे। और आज प्लॉट लेना, घर बनाना बहुत मुश्किल है। ना कोई घर का टीन नहीं बदल सकते अपन, घर में पानी टपका तो टीन नहीं बदल सकते, 15-20 हज़ार रुपये लगते, 10-15 हज़ार रुपये लगते उसको। तो घर लेना और बनाना बहुत बड़ी बात है। मुआवजा देने की भी बात कर रहे हो, का मुआवजा कहा देंगे सर? ये 15 साल से ये रोड नहीं बना। अभी आप जाओ वहाँ पे, आप यहाँ से वो अपेक्स हॉस्पिटल तक जाओ, आप देख लो वो रोड बने हुआ है क्या? 15 साल से जिसकी जगह गई उनको तो घर भी, उनको दुकान नहीं मिले, दूसरों को दुकान मिल गई। नहीं दिए, जिसका गया उनको नहीं दिए। बहुत से लोगों ने वापिस से डाल दिए कि भाई पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिले करके वापिस से डाल दिए लोगों ने। ना प्लॉट मिला ना पैसे मिले। तो क्या ये कमिश्नर साहब पे आपको भरोसा नहीं है क्या? ये कार्रवाई करने के बाद आप लोगों को पैसा नहीं देंगे? साहब भरोसा कमिश्नर साहब पे बहुत है हमको, पर हम ये पूरा बेघर हो जाएंगे ना, इनके भरोसे को क्या करेंगे? नोटिस वगैरह कुछ दिए क्या उन्होंने? नहीं, नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिए अभी तक। अब कोर्ट में चालू है, 13 तारीख मिली हुई है कोर्ट की। नोटिस वगैरह अभी कुछ भी नहीं है। और हमको कमिश्नर साहब पे भरोसा है, वो 800-900 घर नहीं तोड़ेंगे। और ये 4-5 हज़ार लोगों का जो परिवार है, 5-7 हज़ार लोगों का जो परिवार है, उनको वो बेघर नहीं करेंगे और रोड पे नहीं लेंगे। ठीक। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं प्रेमलता चंदन भवानी नगर से हूँ और मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं चंपा चौक में आई थी, आप लोगों से भी मिली मैं वहाँ पर। लेकिन मुझे उनसे साहब से, जी श्रीकांत से मुझे बात करनी थी। कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे कि उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया उनसे। नहीं मैडम तुम बाद में बात करना, नहीं मैडम तुम बाद में बात करना। तो क्यों भाई, तुम्हारा उधर घर बचा रहे, तुम हमारे घर जा रहे हैं, तो क्या हमको श्रीकांत साहब से बात करने का कोई हक नहीं है? हम क्या उनसे बात नहीं कर सकते? क्या हमको बात करना नहीं आती? क्या हम गूंगे बहरे हैं? आज वो लोग हमारे को पानी टाइम पर नहीं दे सकते, तो वो हमारे को घरदार क्या देंगे? और हमारी मांग एक ही है, जो अजमेरा होटल से जो रास्ता जा रहा है, चंपा चौक से जो रास्ता आ रहा, अजमेरी होटल के पास से वो टर्न मारता है, हाउद के पास से टर्न मार के वो जाफर गेट से लेता है मोंडे नाके पर, तो वहां से जा सकता है ना। कलेक्टर की जा सकती है, वहाँ पे आमदार, खासदार, संतरी, मंत्री, कंत्री सब जा सकते हैं वहां से। लेकिन ये गरीबों के घर उजाड़ के जाने का उसका कोई अधिकार नहीं है। क्या ये गरीबों के घर जाएंगे तो क्या उसको बहुत खुशी मिलने वाली है? आज तक के क्या यहाँ पे किसी की मौत नहीं हुई? यहाँ पे क्या एम्बुलेंस नहीं आई? यहाँ पर एम्बुलेंस भी आई। आज हमारी गली में कम से कम भवानी नगर के एरिया में मैं बताती हूँ, 1 नंबर गली से लेके 6 नंबर गली तक के ये मार्किंग की बात नहीं सुन के हमारी गली के लोगों को कितनों को अटक आए वाले हैं। जब 2001 में इसके पहले उन्होंने मार्किंग करे थे, सिर्फ हमारे घर के पास में वो बाबा ने पेपर बांचे और घर में गए, उनको अटैक आ गया। क्यों? तो उनका घर जा रहा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी पूरी उनकी जिंदगी उसमें डाल दी थी और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। आज उनकी प्रॉपर्टी चली गई तो वो छोड़ो, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा निकल गई वहां से, वो घर तो बाजू में रह गया। तो क्या खुशी देने वाले हैं ये हमारे को श्रीकांत साहब? नहीं, हमको उनका कुछ भी होना नहीं। हमारे को कहाँ तक लड़ाई लड़ना है हम लड़ सकते हैं। और कल की बात है, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मेरी नातन है ना, वो छोटी है, 3 साल की है। वो बोली थी कि माँ तू क्यों रो रही, तू क्यों रो रही? अपना घर टूट रहा है क्या माँ, इसलिए तू रो रही है? मुझे रोना आया। वो 3 साल की लड़की है, वो बोलती कि माँ अपना घर टूट रहा क्या? तो बताओ आप श्रीकांत साहब, आपके ऊपर जब बुलडोजर चलेगा तो आपका दिल क्या बोलेगा? आपकी माँ बहना रोंगी, जब आपका दिल क्या बोलेगा? जब आज वो इतनी सी नातन बोलती है कि माँ अपना घर टूट रहा क्या, माँ अपन कहाँ जाएंगे? वो 3 साल की बच्ची है, बोलती है मेरे को रिकॉर्डिंग करना नहीं सुधरा, कल से मेरी तबीयत खराब हो गई वाली है, मुझे ठंडी बच के आ रही है। लेकिन ये भैया के फोन पर मैं यहाँ आई हूँ और मैं दिल्ली मुंबई तक के जाके लड़ सकती हूँ। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ूंगी? ये सब मेरे गरीब, मेरे माँ बहन भाई मेरे यहाँ सब खड़े वाले हैं, इनके लिए हम लड़ेंगे। अगर से एक लाठी है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन हम जब उसकी मूली बनेंगे ना, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। वो मूली को कोई तोड़ नहीं सकता। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता
जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान, अरे हमारी एकता जिंदाबाद, अरे हमारी का इंसाफ है। बोलना है कि अगर रोड मोड़ने से लिए तो काफी लोगों के घर बच 900 घर बसते, इसका मतलब नहीं रहते तो पालिया में जाके घर लेके रहते थे, सीधी सी बात है। मैडम अब जब ये जिस तरह आप सब लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं, तो एक बार आप क्या कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाने की गुजारिश नहीं करेंगे उनसे? करेंगे ना, बुलाने के तो क्या जाओ ना, आप जरूरत उनके है? पास जाओ ना। मेरी बात सुनिए, आपके कमिश्नर जो है जी श्रीकांत, वो एक बात भी और गलत कर रहे हैं कि जो लोगों से मिलना चाहिए, जिनके घर इसमें जा रहे हैं, वो उनको छोड़कर जो रील स्टार लोग हैं ना, उनको लेके घूम रहे हैं शहर में, खुद की प्रसिद्धि कर रहे हैं। ये चीजों पे भी गौर करना चाहिए। आप मीडिया है, आप लोगों ने ये चीजों को सामने लाना चाहिए। जो 18-19 तो आप लोगों के पास नहीं आते बच्चे, बोले क्या वो आपको? देखिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। जो 18-19 साल के बच्चे जो खाली रील्स बनाते हैं, उनको दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना घर का, ना संसार का, ना पढ़ाई लिखाई का। ये अनपढ़ गवार बच्चों को रील स्टार लेकर ये पूरे छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद का अगर इतिहास बदलना चाहते हैं, तो ये श्रीकांत से हमारा सवाल है कि आप पब्लिक की अदालत में आइए और हमसे बात करिए। अगर आप जवाब देने के लिए आप बोल रहे हैं ना कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर ये भी बोलता है कि बारिश के टाइम में किसी का घर नहीं तोड़ सकते। कितने लोग बेघर करे हैं, ये लोगों के बेघर होने का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जय श्रीकांत से मिलने की सब लोगों को पूरी तैयारी है। फिर क्यों नहीं मिलेंगे? जब आपका क्या बोलना है ये तारीख से? ये बता रही ना, इतनी दहशतगर्दी से जब लोगों के घर तोड़ रहे हैं ना, तो इसका मेन रीजन क्या है, इसके पीछे क्या राजकारण है, ये भी पता चलने दीजिए। हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, 40 साल 50 साल, अभी मेरी 2 पीढ़ियां चले गई, समझो मेरी, मैं और मेरे बच्चे, अभी 2 पीढ़ियां हो गए। अभी ये दीदी है, इनकी तो पूरी जिंदगी आ गई, इनकी 65 साल की उम्र है। तो मुझे बताइए 65 साल में हमारे यहाँ पे कोई गुजरा नहीं क्या, कोई मरा नहीं क्या, किसका जनाजा, किसकी आरती उठी नहीं है क्या? तो वो गलियों में से गई है ना। और मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा जालना रोड रहने के बाद, और यही चंपा चौक को 5 रास्ते है यहाँ पे, ये 5 रास्ते होने के बावजूद भी 6ठा रास्ता क्यों अभी चाहिए? तो मैंने सुना है मॉडर्न नाके का रोड और बड़ा हो रहा है, ये और मार्किंग होने वाली भी है वाला। तो मेरा यही बोलना है कि ये खाली पब्लिक को डरा रहे कि हम प्रशासक है, हम कुछ भी कर सकते। देखिए आप प्रशासक है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको कुर्सी पे बिठाने वाली भी आम पब्लिक है, और जब आम पब्लिक रास्ते पे आ जाएंगे तो कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा। और अगर शहर में दंगे भड़के तो इसके जिम्मेदार इस शहर के पुलिस कमिश्नर और जी श्रीकांत यहाँ के, और जो कलेक्टर है, जो इस बात पे अभी तक उनका कुछ भी स्टेटमेंट आया नहीं है। ये शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये इसके जिम्मेदार होंगे। कुछ लोगों को अटैक भी आया, कोई एक्सपायर भी हुए। हमारे भवानी नगर में आज तक कम से कम 10 से 12 लोग अटैक आके मरे हुए। जब से ये 2001 से हम सुन रहे, जब से मार्किंग हो रही है, जब से कम 10 से 15 लोग हार्ट अटैक से गुजरे। और अभी भी हमारे मोहल्ले में कम से कम जो एज वाले लेडीज है, वो 8 से 10 लेडीज बीमार है। और कुछ बच्चे दहशत में जो स्कूल में वगैरह नहीं जा रहे, कॉलेज में नहीं जा रहे, नहीं हमारा घर टूटने वाला है, हमारा घर टूटने वाला है। तो ये जो दहशत है, ये दहशत को सबसे पहले खत्म करो। और आम पब्लिक से मेरा एक ही बोलना है कि अगर ये कायदे से चल रहे हैं ना, तो हम भी कायदे से चलेंगे। हम कोई कानून के बाहर की बात नहीं कर रहे। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो किराएदारों को भी घर खाली मत करो बोलते हैं घर मालिक लोग। और ये जी श्रीकांत शहर के IAS ऑफिसर होते हुए भी, महानगर पालिका के आयुक्त होते भी हमको बेघर करने पे लेकिन वो बोल रहे हैं मुआवजा देंगे, घर के बदले घर देंगे। किसको दिया? ये कैलाश नगर का रोड, अपन जहाँ पे खड़े है ना, ये रोड बड़ा हुआ है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अभी तक ना मुआवजा मिला है, ना उनके घर के बारे में उनको घर मिला है, ना जमीन मिली है। तो ये सब झूठी बातें जो फैला रहे हैं, सबसे पहले इस पे उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। आज तक कैलाश नगर में किसको इन्होंने घर दिए, जगह दिए, इसका भी जवाब जी श्रीकांत जी ने देना चाहिए।